नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मोंटी एक्सप्लोरर। अभी हम हैं गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब पे और हम यहां से जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब 15,000 फीट की ऊंचाई पे है, काफ़ी ऊंचा है। यहां पे बर्फ़ के ग्लेशियर हैं जिनसे पिघल के ये जो हेमकुंड साहिब है, हेमकुंड ये बना है। सो अभी हम चलते हैं लंगर चक्के और नीचे चलते हैं, फिर कल सुबह निकलेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स। अभी धूप निकली है तो बर्फ़ में चमक आ गई है। सो पहली बार ऐसा हो रहा है कि पीछे बर्फ़ पड़ी है और मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। ये -10 डिग्री में इन्वेस्ट करके एक नंबर का काम किया मैंने। लेकिन लद्दाख में जब मैं गया था 0 डिग्री की पहन के, तो भाई वहाँ तो मैं जहाँ बर्फ़ मिलती थी ना वहाँ से भाग जाता था। लेकिन अब तो मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने से। चाय पी रही, चाय। खिचड़ी तो बहुत स्वाद बनी थी और चाय भी एक नंबर है, गजब की चाय है। 15,000 फीट पे चाय पी रहा हूँ मैं। सुबह हेमकुंड साहिब से जाते वक्त बादल आ चुके हैं और बारिश किसी भी टाइम हो सकती है। बिल्कुल बादल नीचे आ गए हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है। देखो ये पहाड़ी चूहा है, एकदम स्टैचू हो गया है। देखो खरगोश है, बिल्कुल छोटा सा, जैसे कोई छोटा खरगोश होता है। हो गया ऊपर चट्टान पे, भाग गया। लो जी, लंगर तो हमने चख लिया है। अभी मैं हूँ गांगरिया गुरुद्वारा में और मैं अभी कंबल लेने जा रहा हूँ। कंबल लेके यहीं पे सो जाऊँगा और सुबह उठ के कंटिन्यू करेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स। कल रात को मैं इस बेंच पे सोया था। अभी सेवादार पाजी कंबल लेके गए मेरे से। सुबह 5:30 बजे उठा दिया उन्होंने मेरे को। और मैं इस पेड़ के नीचे सोया था। ये पेड़ बहुत ही ऐतिहासिक पेड़ है सिख धर्म का। इस पेड़ के नीचे शायद गुरु गोबिंद सिंह ने तपस्या करी थी। इसमें बैठने की जगह है नीचे, ये यहाँ से खोखला है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ मोंटी एक्सप्लोरर। अभी हम निकल लिए हैं गुरुद्वारा से, नहा धो के खा पी के लंगर चख लिया भाई हमने। और मैंने दोपहर के लिए लंच भी पैक कर लिया है। बस उसमें अचार की कमी है, तो हम यहाँ किसी रेस्टोरेंट से अचार ले लेंगे। ये जो है पूरी मार्केट, ये गांगरिया की मार्केट है। आज मौसम भी साफ़ है, बढ़िया मौसम है। भाई साहब थोड़ा अचार मिल जाएगा, 4 रोटी में रखना है। अच्छा ये बताओ, ये जो 5 स्टार है ये वैली ऑफ फ्लावर में चली जाती है? पैकेट समेत। वो बोल रहे थे कि पैकेट नहीं ले जाने देते। पैकेट फेंक ना बताऊँ। अच्छा वापस लेके आऊँ? जेब में डाल देना। ठीक है, फिर मैं कुछ बिस्कुट के पैकेट दे दो मेरे को। सो भाई हमने यहाँ से कुछ खाने पीने का सामान ले लिया है, जैसे बिस्किट, चॉकलेट और रोटी के अंदर मैंने अचार रख लिया है यहाँ से। सो आज मुझे घर से निकले 6 दिन हो गए हैं। हम जा रहे हैं आज वैली ऑफ फ्लावर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हेमकुंड साहिब की चढ़ाई तो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी भाई, टफ थी, इजी नहीं बोल सकते। लेकिन देखते हैं आज वैली ऑफ फ्लावर की जो चढ़ाई वो कैसे होने वाली है। और ये देखिए बर्फीला पहाड़ दिख रहा है पीछे, यहीं पे हमको जाना है वैली ऑफ फ्लावर्स। और अभी आ गया एक ब्यूटीफुल सा ब्रिज। सो हम आ गए हैं डाइवर्जन पे। यहाँ से ये रास्ता चला गया हेमकुंड साहिब और यहाँ से 4 किलोमीटर है वैली ऑफ फ्लावर्स। सो इसमें जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है नीलगिरी पर्वत। और इसमें मेन जो चीज़ है वो है पुष्पापति रिवर, जो कि रत्तापन ग्लेशियर से निकलती है। और इसमें कुछ फ्लावर्स के नाम है जो वो मैं बता देता हूँ, जो स्पीशीज है इसमें, जैसे कि ब्रह्म कमल, फैन कमल, ब्लू पॉपी, स्मॉल एल्पाइन ओनियन। सो ये सब चीज़ इसमें पाई जाती हैं। कुछ जानवर है जैसे स्नो लेपर्ड है और लेपर्ड कैट भी है इसमें, और रेड फॉक्स है। कोकलास एक पक्षी है अजीब सी तरह का। सो अभी हम चलते हैं यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स। ये सब इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में। वैसे तो यहाँ पे 4 किलोमीटर का मेंशन है, लेकिन मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है ये 5 किलोमीटर पड़ेगा। और मेरे पास कैमरा भी है, देखते हैं यहाँ पे कैमरा का कोई चार्ज तो नहीं लेंगे मेरे से। अगर चार्ज लेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मैं कैमरे का चार्ज नहीं देना चाहता भाई।
सो भाई मुझे यहाँ पे दोस्त भी मिल गए हैं जो कि राजस्थान उदयपुर से आए हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम भरत चौधरी है। भरत चौधरी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है फूलों की घाटी का अभी तक का। देखते हैं और आगे क्या रहता है। उदयपुर तो सिटी ऑफ लेक्स है ना? हाँ, बहुत अच्छी जगह है। मैं आपको भी और बाकी सभी जनों को रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप सिटी ऑफ लेक्स ज़रूर पधारें। वो देखिए सामने वैली ऑफ फ्लावर्स का पहाड़, एकदम बर्फीला पहाड़। सो हम अभी वैली ऑफ फ्लावर्स में एंटर हो चुके हैं और हमारी 200 रुपये की टिकट लगी। और मुझे यहाँ पे आते ही कुछ सफ़ेद छोटे फ्लावर दिख रहे हैं और कुछ ऐसे फ्लावर्स। ये तो अभी शुरुआत है, आगे देखते हैं कितने और स्पीशीज़ हमको देखने को मिलती हैं फ्लावर्स की। एकदम कच्ची कलियाँ खिली हुई हैं पेड़ पौधों की। और मेरे को यहाँ से पहला ग्लेशियर दिख गया है हमारा। सो एंट्री पे ना प्लास्टिक की चेकिंग होती है कि आपके पास कितना प्लास्टिक का सामान है या फिर रैपर्स वगैरह हैं, उनको काउंट किया जाता है। और एक भी अगर मिसिंग हो गया ना लौटते वक्त तो 500 रुपये जुर्माना एक रैपर का। और अगर आपने फेंक दिया तो आप पे 10,000 रुपये का जुर्माना। कोई धारा वगैरह है वो लगा देते हैं सीधी। और ये देखिए फ्रेश वाटर सीधा ग्लेशियर से, एकदम रिस्की पुल है। सो अभी ग्लेशियर की आइस आ गई है और अब काम आएंगे मेरे लेडीज़ वाले डीकैथलॉन के शूज़ जो कि मैंने 3,000 रुपये के लिए थे। देखते हैं ये बर्फ़ पे कैसी पकड़ करेंगे। ये लेडीज़ के जूते हैं 3,000 के आते हैं, -7 डिग्री के। वाह, हम फाइनली बर्फ़ पे चल रहे हैं और ये स्लिप नहीं हो रहे ना, इन पे कोई क्रैम्पॉन्स लगे। वाह, काफ़ी अच्छे जूते हैं ना, कहीं पे भी स्लिप नहीं होते ये। पहला ग्लेशियर हमने क्रॉस कर लिया है। चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ डीकैथलॉन में इन्वेस्ट करने का। लेडीज़ के जूते सस्ते मिल रहे थे, जेंट्स के 5,000 के थे, लेडीज़ के 3 के थे। मैं 3 के उठा लिए, मैं क्या फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे काफ़ी खड़ी चढ़ाई आ गई है, काफ़ी ऊंचे ऊंचे कदम रखने पड़ रहे हैं और मेरी सांस फूलने लग गई है। सो यहाँ पे एक ब्रिटिश बोटेनिकल साइंटिस्ट आई थी, जोआना मार्गरेट। और अभी जैसे मेरे को ये रेड फ्लावर दिख गया और मैं इसको यहाँ पे बैठ के और ऐसे पिक करने लग जाऊँ ऐसे, और मेरा पैर फिसल जाए और मैं नीचे गिर जाऊँ। और ऐसे नीचे गिर के जोआना मार्गरेट की डेथ हो गई थी यहाँ पे, तो उनकी भी आगे ग्रेव मिलेगी। जो बोटेनिकल साइंटिस्ट है उनके लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फूलों की स्पीशीज़ हैं। और अभी नीचे हम पुष्पावती रिवर को क्रॉस करके आए हैं। यहाँ पे एकदम फ्रेश वनस्पतियों की खुशबू आ रही है, इतनी प्योर एयर, बहुत पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा प्योर एयर है। काफ़ी प्योर इन्वायरमेंट है इधर, क्योंकि ये नेशनल पार्क के अंडर आता है। नंदा देवी नेशनल पार्क है शायद। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं जंगल में चल रहा हूँ। और यहाँ पे लेपर्ड भी हैं भाई, हो सकता है कि अटैक कर दें, लेकिन वो जो लेपर्ड होते हैं ना वो रात को ही निकलते हैं, इसलिए जो गार्ड्स हैं वो ये बोलते हैं कि 2 बजे से पहले ही आ जाओ। ये चीज़ तो मैंने हेमकुंड साहिब में भी देखी। जैसे शाम होती है ना तो 2 गार्ड्स ऊपर तक जाते हैं पूरा ट्रैक करने, और ये देखने की कोई छूटा तो नहीं है। और ये देखिए कितना बड़ा पेड़ गिरा हुआ इधर, काफ़ी पुराने ज़माने का लग रहा है, काफ़ी टाइम से टूटा हुआ है।
ओ माय गॉड, बालू प्रभावित क्षेत्र। ये देखिए कैसा खतरनाक बालू छाप रखा है इधर। तो क्या होगा अगर बालू ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, बहुत बुरी बन जाएगी भाई। ये देखिए एक चीज़ और दिखी मेरे को यहाँ पे, ये इस पेड़ को मेरे को लगता है कि बालू ने ही ऐसा खोद रखा है, इसमें पंजों के निशान है। मेरे को तो डर लग रहा है भाई, कहीं बालू अटैक ना कर दे मेरे ऊपर। और यहाँ से पुष्पावती नदी की आवाज़ है जो वो सुनाई देने लग गई है। वाह। और ये रास्ता जैसे अरेंज नहीं है, जैसे बिल्कुल जंगली रास्ता होता है ना, पगडंडी, ऐसे ही है। एकदम चिल्ड हवा चल रही है इधर पुष्पावती रिवर की वजह से, क्योंकि एक ग्लेशियर रिवर है, पत्थरों से भरा हुआ रास्ता है। इन जूतों की ग्रिप काफ़ी अच्छी है, ये फिसलते नहीं है भाई। काफ़ी लोग देखे मैंने जिनके जूते फिसल रहे थे ट्रैक पे, ऐसे ही चिकने पत्थरों पे, ऐसे पत्थरों पे। बाय गॉड, मैंने अभी एक चिड़िया को देखा भाई, वो अभी भी है वहीं पे है। ये पानी के अंदर गोता मार रही है और मछलियाँ पकड़ रही है छोटी छोटी। वो ऊपर आई। ये चीज़ तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी है कि चिड़िया पानी के अंदर गोता मार रही है। वाह, क्या कुदरत का करिश्मा देख लिया मैंने। वैली ऑफ फ्लावर्स, ये है पुष्पावती रिवर। बस पुष्पावती रिवर की आवाज़ सुनना चाहता हूँ। मैं यहाँ खड़ा होके सुकून महसूस करना चाहता हूँ। आज बढ़िया धूप खिली है, बारिश का मौसम नहीं है। कल भी हम पे मौसम मेहरबान था, आज भी है। वाह, बहुत सुकून महसूस हो रहा है इधर तो। बहुत ही ज़्यादा तेज बहाव है पुष्पावती रिवर का। टनों के हिसाब से पानी नीचे आ रहा पिघल के ग्लेशियर से। देखिए काफ़ी टफ चढ़ाई आ गई है, एकदम खड़ी चढ़ाई। एकदम डेंस फॉरेस्ट आ गया है, चीड़ के पेड़ों से भरा हुआ। ये जितने भी पेड़ मेरे आसपास हैं, ये सारे चीड़ के पेड़ हैं। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि बालू रहता होगा पक्का। एकदम खड़ी चढ़ाई आ गई है। जून में मेरे यहाँ आने का कारण
ये है कि मुझे बारिश अच्छी नहीं लगती। बारिश के मौसम में मैं कोई भी ट्रैक करना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं जून में आया हूँ। और ये जो ग्लेशियर हमने नीचे देखा, ये जब फ्लावर्स खिलते हैं तब आपको ग्लेशियर एक भी नहीं दिखेगा यहाँ पे। सो जून के महीने का भी अपना एक मज़ा है। मिड जुलाई से मिड अगस्त तक आओगे ना तो यहाँ पे बादल ही बादल हो रखे होंगे और आपको कुछ भी नहीं दिखेगा फॉग में। जो ये चोटियाँ, ये इतनी अच्छी ग्रीनरी दिख रही है, ये सारी बादलों में ढक जाएगी। हेमकुंड साहिब ट्रैक में क्या है ना कि उसमें बिज़नेस ज़्यादा है, जैसे घोड़े खच्चर वालों का बिज़नेस, और इसमें वैली ऑफ फ्लावर्स में कोई बिज़नेस नहीं है। इसमें एकदम रॉ फील है, जो ट्रैक की रॉ फील होती है ना वो है इसमें। वहाँ पे क्या है कि बहुत चौड़ा गली रोड टाइप का बना दिया है, और जो ये ऐसा जंगली रास्ता होता है ना, इसकी तो फील ही अलग होती है। यहाँ पे ना तो कोई घोड़ा खच्चर है, बस शांति और सुकून है। और मैं ऐसे टाइम पे आया हूँ जब यहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं है। अकेले घूमने का मज़ा ही अलग है। फूलों की घाटी को पवित्र बनाए रखने में आपका सहयोग। ओके जी, थैंक यू। नीचे ना 5 रैपर लिखवा के आया हूँ मैं। वो 5 रैपर प्लास्टिक के मेरे को जाके दिखाने पड़ेंगे, नहीं तो जुर्माना लग जाएगा। और ये बहुत सही चीज़ है कि इस ट्रैक पे मेरे को कहीं पे भी प्लास्टिक नहीं दिख रहा, ना किसी चीज़ के रैपर वगैरह। भाई कितना रह गया और ऊपर? 3 घंटे हमसे। 3 घंटे? वो देखिए ऊपर श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन हो रहे हैं यहाँ से। बहुत ही थका देने वाला ट्रैक है भाई। आज का मेरा प्लान है, अगर वैली ऑफ फ्लावर्स टाइम से हो जाता है मेरा, तो मैं नीचे घांगरिया में नहीं रुकूंगा, मैं सीधा आज गोविंद घाट तक ट्रैक करूंगा। यहाँ से हेमकुंड साहिब का पूरा ट्रैक दिख रहा है। लक्ष्मण गंगा रिवर भी दिख रही है ऊपर से जो आ रही है। ये ट्रैक आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सोचा था कि आसान होगा ये, इसको बाद में करूँगा, लेकिन बहुत टफ लग रहा है अब आने के बाद। देखो कैसे पतला सा रास्ता है एकदम। ऊपर से कोई आता है तो एक ही आदमी निकल पाता है। टफ है भाई, टफ है। खड़ी चढ़ाई है इसमें भी। और मेरे साथ पता है क्या दिक्कत हो रही है? ये जो ठंडी हवा है ना, ये मेरे नाक में घुस के और मेरा गला ख़राब कर रही है। कल भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ वहाँ पे हेमकुंड साहिब में। कल भी मैंने PCM ली थी और एजिथ्रोमाइसिन, तब जाके ठीक हुआ। आज सुबह भी PCM एजिथ्रो दोनों लेके आया हूँ। टफ है भाई, टफ है।
पैर पे पूरा इम्पैक्ट आता है इसमें उतरने में। नीचे देख के चलना पड़ता है, सामने देख के चलोगे तो पता नहीं लगेगा कब आपका मुंह लग जाएगा धरती में। मज़ा आ रहा है भाई, काफ़ी ग्रीनरी है। कितना रह गया पाजी? थोड़ी रह गया 1 किलो आधा घंटा। अच्छा जी। भाई साहब ये जो पेड़ है ना, ये है भोजपत्र। पुराने ज़माने में जब किताबें नहीं होती थी ना, कागज़ नहीं था, तो लोग इसकी छाल पे लिखा करते थे हमारे ऋषि मुनि। देखिए कितना विशाल पेड़ है। भोजपत्र के पेड़ यहाँ पे हर जगह पे हैं। इनकी पूरी कॉलोनी है भोजपत्रों की। एक अंग्रेज की ग्रेव है यहाँ पे। अच्छा, वो ब्रिटिश लंदन की थी, वो यहाँ पे ना मर गई थी आके। अच्छा, फूल तोड़ते तोड़ते, तो उसकी याद में यहाँ पे एक समाधि सी बना रखी इन्होंने। वो भी देखेंगे, वो तो देखना पड़ेगा जरूरी। 1:30-2 से हमें मतलब नहीं है, मेरे को तो ये ट्रैक पूरा करना है, चाहे 3 बज जाए। आगे एक झरना आ गया। यहाँ पे ना एक शेल्टर टाइप सा बना हुआ है, अगर बारिश वगैरह आ जाए ना तो इसके नीचे आराम से छिप सकते हैं। क्यों भाई साहब? हाँ, इससे छिप सकते हैं, बिल्कुल बचाया जा सकता है। हाँ। वाह, एक छोटा सा फाउंटेन आ गया भाई, एक प्यारा सा झरना। सो ये छोटी सी धारा पुष्पावती नदी में जा रही है, और वहाँ नीचे एक ग्लेशियर दिख रहा है यहाँ से। और अभी जो है रास्ता एकदम प्लेन आ गया है, तो थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं हम लोग भी। ऊंचे नीचे पत्थर रखे हैं इधर, उसके बाद थोड़ा प्लेन रास्ता आ जाएगा। कितना दूर रह गया भाई? 15 मिनट में जाते हैं इधर से। 15 मिनट बस? अच्छा, नीचे। अब ना हमको थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, क्योंकि मौसम ख़राब हो जाता है 1 बजे के बाद। यहाँ पे यही रूल है, सुबह जल्दी निकलो, 1 बजे अपना वापस आने की तैयारी कर लो। जितने भी ट्रैक मैंने करे ना, सब में ऐसे ही होता है, सुबह 5:30 भी निकलते हैं, 1 बजे तक आ जाते हैं सबमिट करके। बाद में मौसम ख़राब हो जाता है 1 बजे के बाद। बारिश आने वाली है, बादल एकदम बारिश का मूड कर गए हैं, बादलों का मन है बरसने का। एक भाई हमारा यहाँ पे रानी खेत से आया है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम विराज। विराज, देख लो उत्तराखंड रानी खेत से, और काफ़ी दूर आया भाई, बहुत दूर। क्या काम करते हो भाई आप? मैं स्कूल। अच्छा, स्कूल में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 9th में। तो भाई आप भी व्लॉगर बनना चाहते हो? हाँ, व्लॉगर। फुल व्लॉगर बनना चाहता है ये भाई। मज़ा आ रहा है भाई, जंगलों में घूम रहे हैं। आपके चैनल का नाम क्या है?
चैनल बनाता नहीं हूँ वैसे। अच्छा, इसका तो चैनल ही नहीं है भाई। अभी पढ़ाई करेगा पूरी, फिर बनाएगा चैनल। मैं तो इस ट्रिप को हल्के में ले रहा था, लेकिन ये तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक निकला भाई, वैली ऑफ फ्लावर्स। अभी तक के क्या खूबसूरत नज़ारे देख लिए हैं, जबकि अभी तो फूलों की घाटी आई ही नहीं है। लेकिन हाँ, अभी तक का एक्सपीरियंस गुड है भाई, गुड। मज़ा आ रहा है। अभी मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, बारिश में फंस गया ना मुश्किल हो जाएगी। और रास्ता भी डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा पत्थर ही पत्थर है, इन्हीं पे चलना पड़ रहा है। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि आज से लगभग 1 साल पहले मैं नैनीताल गया हुआ था, और मैं सुबह नैनीताल में लैटरिन में बैठा था, तभी मेरे पास एक कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है जॉब में। मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की। मैं फार्मासिस्ट हूँ तो भाई, लेकिन अब कुछ नहीं करता मैं फार्मासिस्ट से रिलेटेड। तो मेरे पास कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, और मैंने तभी नया एक्सप्लोरर का काम अपना शुरू किया था। तो मेरे को दुख सा हुआ कि मेरा क्यों हो गया वहाँ पे सिलेक्शन। और मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, और मैंने उस नौकरी को लात मार दी और ये एक्सप्लोरर की राह चुन ली भाई। इसमें चाहे मैं अभी तक कुछ नहीं कमाता हूँ, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन है कि जो भी पैसा मैं लगा रहा हूँ वो इन्वेस्ट हो रहा है, ना कि ख़राब हो रहा है। यूट्यूब चैनल चले या ना चले, उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। वहाँ मेरे को लग रहा है कि वो उस साइड जाना है हमको। वहाँ पे एक भयंकर ग्लेशियर, मोटी बर्फ़ का, बिल्कुल बादलों ने बिल्कुल घेर लिया है ऊपर। यहाँ पे यही तो समस्या है बारिश की। और अगस्त में तो इतनी बारिश होती है ना भाई। मैंने रेन में किए हुए हैं ट्रैक। रेन में ट्रैक करने में मज़ा नहीं आता, ना तो उसमें वीडियोग्राफी हो पाती, बस अपना बरसाती के अंदर पसीने आते रहते हैं, अंदर से भी गीले हो जाते हैं, और बाहर तो पड़ता ही रहता है बरसात। देखिए ऐसे शेल्टर से बने हुए हैं बीच बीच में, तो बारिश आए तो इसके नीचे छुप सकता है कोई भी बंदा। अगर मान लो बारिश आ ही जाए तो मैं इसके नीचे बैठ के एकदम सुरक्षित अपना व्यू एंजॉय कर सकता हूँ। और यहाँ से ग्लेशियर दिख रहा भाई। आराम कर लेता हूँ, थक गया हूँ चलते चलते। सो हमारे लिए तो ये ट्रैक है भाई, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, वो अपनी गाय भैंस के लिए चारा ले जाते हैं इन वैली ऑफ फ्लावर में से। कितनी अजीब बात है। हम तो यहाँ पे ट्रैक करने आए हैं इतनी दूर से। वो देखिए यहाँ पे ये लोग गए हुए हैं ना, यहाँ तक जाना है हमको। उसके बाद फिर हम यहाँ से उधर जाएंगे। यहाँ पे है वो ग्रेव उसकी लेडी की, लोना ब्रेटनी, पता नहीं क्या नाम था उसका। सो बारिश स्टार्ट होगी भाई। थोड़ी बहुत बारिश तो ये जैकेट झेल लेगी, वाटर प्रूफ है, लेकिन आधे घंटे से अगर ज़्यादा होगी तो इसमें भी पानी घुस जाएगा। थक गया हूँ। और आगे रिवर आ गई, एक रिवर के ऊपर से क्रॉसिंग आ गई है, पुष्पावती रिवर के ऊपर से। तो ये जो पुल है ये टीन और भोजपत्तर की लकड़ी से बना हुआ है।
पानी भर लेता हूँ क्योंकि अभी खाना भी खाना है और वापस जाते वक्त के लिए भी पानी चाहिए। वैसे मैं 1.5 लीटर पानी लेके आया था। ऐसी धाराओं का पानी पीने से आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। इसका इलाज क्या है कि आप अपने बैग में एक एजिथ्रोमाइसिन का पत्ता रखें 500 mg का। जब भी आपको इस पानी को पीने से लूज मोशन हो जाए, लूज मोशन ही होता है या फिर उल्टी होती है, दोनों में से कोई भी हो, एक एजिथ्रोमाइसिन 500 mg ले लो, तुरंत ठीक हो जाओगे। मैं रख के चलता हूँ फर्स्ट एड, मेरे बैग में पूरी फर्स्ट एड है। अभी मैंने भर तो लिया है। मैंने एक फ़िल्टर मंगाया था डीकैथलॉन से, वो फ़िल्टर बेकार निकला। दूसरा मंगा रहा हूँ अब मैं, 1700-1800 रुपये का मंगाऊँगा अब। उसको जैसे चूसने में ना बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, ये दुखने लग जाते हैं। 1500 का आया था वो, लेकिन अब है जो 1800 वाला मंगाऊँगा, जो डायरेक्ट बोतल में फिट हो जाता है। फेंक दिया मैंने उसको, अब यूज़ नहीं कर रहा। थक गया हूँ भाई, लंच टाइम भी होने वाला है। मार्गरेट पता कब मरी थी? जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब मर गई थी वो। और आज मैं उसकी कब्र को देखने जा रहा हूँ। श्रद्धांजलि अर्पण करनी पड़ेगी भाई। मार्गरेट मेरे दिल का टुकड़ा थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। हाय मार्गरेट, तुम्हारी याद में कैसे जी पाऊंगा मैं। तो भाई स्वागत है आपका वैली ऑफ फ्लावर्स में। अभी हम वैली ऑफ फ्लावर्स में आ गए हैं। यहाँ से वैली शुरू हो गई है और यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे ग्रेव है, उसके आगे एक रिवर बैंड है। हम ये दोनों चीज़ें कवर करके आएंगे, तो चलो चलते हैं। अभी एक पाजी मिले थे मेरे को, उन्होंने समझाया मेरे को कैसे कैसे जाना है। वो बोले कि तो लेट हो गया, ज़्यादा जल्दी कर ले। मगर पाजी दिन भी अपना है, रात भी अपनी है। और बारिश आ गया, बारिश आ जाए तो भी कोई डर नहीं है। रेन कोट रखा है बैग में। मैं तो यहाँ रात भी हो जाएगी ना तब भी चला जाऊँगा, मेरे कोई डर नहीं है। मैं शेर चीतों से नहीं डरता, भालू से नहीं डरता, लेकिन मुझे हाथी से डर लगता भाई, क्योंकि हाथी से मैं मुकाबला नहीं कर पाऊँगा। सो वैली में तो हम आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी फ्लावर नहीं दिख रहा मेरे को। ये तो मुझे पहले ही पता था कि यहाँ फ्लावर दिखने वाले हैं नहीं, छोटे मोटे कुछ दिखेंगे थोड़े मोड़े बस। तो भाई जहाँ तक मैंने वीडियोस में देखा है ना, तो इस पूरी घाटी में ना ऐसे फ्लावर्स होते हैं। अभी फ़िलहाल ये एक ही पेड़ है इधर, मतलब इस पूरी घाटी में जैसे मैंने दिखाया आपको ये वाला, ऐसे फ्लावर्स होते हैं। तो एक फ्लावर देख लिया और ढेर सारे देख लिए, बात तो एक ही है। लेकिन इस ट्रैक में घूमने में मज़ा बड़ा आया भाई, जो कि अगस्त में मानसून के सीज़न में नहीं आता। एक तो मैं रेन कोट पहन के गधे की तरह दाढ़ी मजदूरी करता है यहाँ पे और अभी मैं राजा की तरह घूम रहा हूँ जैकेट पहन के। और जो फूल यहाँ पे होते हैं वो हमने देख ही लिए। बस ये है जी हमारी फूलों दी घाटी। औखी घाटी मुश्किल पे गया, वैली ऑफ फ्लावर्स का रास्ता जी। अगस्त के महीने में इन फ्लावर्स से भर जाती है पूरी घाटी, लेकिन अभी भी बहुत सुंदर लग रही है बिना इन फ्लावर्स के भी। एक ये रेड फ्लावर है, ये भी बहुत सुंदर है। इसके बीच में पराग है जो मधुमक्खियाँ लेके उड़ जाती हैं। ये देखिए, एक ये दुर्लभ फूल हमें दिखा है वॉयलेट कलर का। सो भाई जून में भी हमने मेरे को लगता है 7-8 तरह के फूल तो देख ही लिए हैं यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आज जो 200 रुपये मैंने दिए थे ना टिकट के, वो पूरे हो गए हैं यहाँ पे आके, नुकसान नहीं हुआ। मुझे फिर अटक गई, मेरी छड़ी अटक रही नीचे पत्थरों में। जो ये वैली ऑफ फ्लावर्स है, ये 12,000
एल्टीट्यूड पे है, और एज सच के कोई सांस लेने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। और ठीक है, थोड़ी कठिनाई हुई शुरू में, लेकिन हम पहुँच ही गए वैली ऑफ फ्लावर्स। और इसको एक अंग्रेज़ ने एक्सीडेंटली खोज दिया था। उसका नाम था, पता नहीं उसका नाम क्या था, रुक जाओ देखता हूँ। एक्सप्लोरर बनना आसान नहीं है। फ्रैंक स्मिथ नाम का एक अंग्रेज़ था जो कि यहाँ पे एक्सपीडिशन के लिए आया था। यहाँ आगे एक माउंट कैमेट नाम का एक पर्वत है, उस पे चढ़ाई करने के लिए। और वो ब्यूंडार बुग्याल जो कि यहाँ से थोड़ी दूर है, उसमें अपना रास्ता भटक गया, और रास्ता भटक के वो इस वैली में आ गया। तो उसने इस वैली की खोज करी और इस वैली पे एक बुक भी लिखी लंदन में अपने घर जाके। अभी भी वैली में अर्ली ब्लूम्स हैं, कुछ फ्लावर्स खिले हुए हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है। अर्ली ब्लूम्स तो है भाई इसमें, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ मिस कर दिया। ये देखिए रेड फ्लावर्स। ये देखिए, ये भी एक फ्लावर है यहाँ का, जो कि थोड़े दिन में खिलने वाला है। जैसे ही मॉनसून का सीज़न आएगा ये भी खिल जाएगा। और ये भी एक फ्लावर का बड है, ये भी खिलेगा। पता नहीं इसका ब्रह्म कमल क्या बनेगा, लेकिन हाँ फूल जरूर है ये। मेरा सपना आखिरकार पूरा हुआ। मैं आ गया हूँ वैली ऑफ फ्लावर्स में, और हम यहाँ पे कर रहे हैं थोड़ी ऑफ रोडिंग। थोड़ा देख रहे हैं वैली में घूम के, कोई अलग अलग वैरायटी का कोई अच्छा सा फ्लावर मिल जाए। और हमें मिल भी गया। वाह, एक नए फ्लावर की खोज होगी भाई। जैसे फ्रैंक स्मिथ ने एक खोज कर दी थी इसकी, ऐसे ही मोंटी माउंटेनियर भी यहाँ पे आ गया है। केमट माउंटेन पे भी मैं भी जाऊँगा एक दिन। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ेंगे उसको। समिट तो मैं हर एक माउंटेन कर दूँगा। और यहाँ पे ये एक पत्थर सा है, इस पे खड़े होकर लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। और उधर है वैली। ये देखिए, ये एक येलो फ्लावर है। ये भी एक स्पीशीज़ है जो हमने आज देखी है वैली ऑफ फ्लावर्स में। वो माइंड ब्लोइंग, क्या वैली है। और ये भी झाड़ी है, इस पे भी छोटे छोटे फूल आ रहे हैं। थोड़ा अंदर की तरफ वैली में जो मैं आया तो हमने एक ये येलो फ्लावर डिस्कवर किया, और एक अलग तरह की वनस्पति भी हमने डिस्कवर की, जो कि ये है। माइंड ब्लोइंग। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कि हम वैली ऑफ फ्लावर्स में हैं। सो वैली तो हमने देख ली है। अभी हम जा रहे हैं मार्गरेट, जो लेडी लोना ब्रिटिशर थी, बोटेनिस्ट, जो कि पेड़ पौधों की स्टडी करती थी बेचारी। बहुत साल पहले 1930 की बात है, तो बहुत पुरानी बात है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि इसमें ऐसा महान क्या है कि उनकी यहाँ डेथ हो गई। तो वाह, देखिए इसके अंदर दिखाता हूँ कैसा येलो 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 डर्टी फैलो है। ये भी एक यूनिक स्पीशीज़ का फ्लावर है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है इन फूलों से घाटी को देखना। सो भाई, जहाँ से एंट्री होती है ना वैली ऑफ फ्लावर्स की, वहाँ पे मेरे को ये बताया नहीं गया, लेकिन इन भाइयों ने मेरे को ये बताया कि अगर 4:30 बजे बता रहे थे ना भाई, 4:30, अगर 4:30 बजे तक वापस नहीं पहुँचे ना तो 500 रुपीज़ का फ़ाइन है ना। और जैसे मैं ये चॉकलेट खा रहा हूँ, इसका रैपर भी जेब में डाल लूँगा, नहीं तो ये रैपर भी मेरे को वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो इसका भी फ़ाइन 500 रुपये है। अगर ये मैंने यहाँ फेंक दिया और मैं वापस नहीं ले गया, नहीं दिखा पाया, अगर ये वैसे गुम हो गया मेरे से, तो भी मेरे 500 रुपये गुम हो जाएंगे। लेकिन ये रूल होने भी चाहिए भाई, नहीं तो ये ऐसे ऐसे छिलके कोई भी फेंक देगा इधर, और इस घाटी की ऐसी तैसी कर देंगे लोग।
पर्पल येलो छोटे फ्लावर्स, और आगे देखिए कितनी तादाद में है ये सफ़ेद फूल। क्या लाजवाब दिख रहे हैं ये तो, बहुत अच्छे। ये देखिए बर्ड्स, इनमें फूल खिलने वाले हैं। देखिए हवा में हिलते ये सफ़ेद फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं तो रेकमेंड करूँगा जून में आइए, कोई ज़रूरत नहीं है पीक सीजन में आने की। वैली ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पे भी येलो फ्लावर्स हैं, यहाँ पे वाइट फ्लावर्स का ब्लूम है। इस पेड़ पे भी बर्ड्स हैं, इस पे कोई बहुत ही बढ़िया फ्लावर लगेगा मेरे को लगता है। काफ़ी देर से चल रहा हूँ मैं, और 2 बजे के करीब टाइम हो गया है। और लेडी की जो ग्रेव है लेडी लोना की, मार्गरेट लेडी लोना, यार आई ही नहीं अभी तक। लेकिन हाँ, यहाँ तक आने में फ़ायदा ये है कि यहाँ पे फ्लावर्स हैं सफ़ेद कलर के इस वैली में। वैसे तो ये भी वैली ऑफ फ्लावर्स ही है, लेकिन ये बहुत बड़ी, आप कितना भी इसमें घूम सकते हो। सो अभी मैंने 2 बंदों से पूछा, उन्होंने मेरे को बताया लगभग 40 मिनट और चलना है यहाँ से, जब आएगी लेडी की ग्रेव। अब मैंने लंच भी नहीं किया यार, 2 बज गए हैं। बस एक चॉकलेट खाई है। थोड़ी देर में बिस्किट का पैकेट लेके आया हूँ मैं, वो खोल लेंगे, लेकिन उसको फेंकेंगे नहीं यहाँ पे। ग्रेव देखे जी आप? कितनी और रह रही होगी ग्रेव? ग्रेव पास में ही है। पास में ही है। ये भी एक डिफरेंट स्पीशीज है। सो हमारे आगे एक वाटर क्रॉसिंग भी आ गई है। इसमें जूते गीले होने का खतरा है भाई। पता नहीं लेडी मार्केट इतनी दूर तक कैसे गई, उन्होंने इतना रिस्क लिया तभी तो उनकी डेथ होगी, और आज मैं भी इतना ही रिस्क ले रहा हूँ। कमाल है जी। लेडी मार्गरेट, बताओ जी, लेडी मार्गरेट के लिए कितना दुख झेल रहा हूँ मैं। लंच भी नहीं कर रहा। लेडी मार्गरेट को भाई श्रद्धांजलि अर्पण करनी है मेरे को, ठीक है ना। और यहाँ तक आए तो नहीं गई तो बुरा मान जाएगी लेडी, सुबह जाना तो पड़ेगा। और ये आगे एक बोर्ड आ गया है, 1.5 किलोमीटर, मार्गरेट आधा किलोमीटर। यार मेरे को हिंदी नहीं आती क्या? ये क्या लिखा हुआ इस पे? मार्गरेट तो समझ में आ गया, लेगी लिख रखा है क्या? लेगी, पता नहीं, शायद मैं हिंदी पढ़ना भूल गया हूँ। मार्गरेट ग्रेव। तो भाई हम ये रास्ता थोड़ा सा इससे नीचे डाउन जा रहा है, जहाँ पे ग्रेव है मैडम जी की। और बारिश लगनी स्टार्ट होगी मेरे मुंह पे। आज मैं पूरा रिस्क खेल रहा हूँ भाई। आज मैं यहाँ पे भी मैंने एक डिफरेंट स्पीसीज देखी,
और कोई जंगली जानवर आ गया फिर मैं क्या करूँगा। अकेले अकेले ही जा रहा हूँ ग्रेव पे, मेरी और ग्रेव बन जाएगी इसके साथ। लेकिन भाई मैं रिस्क लेता हूँ, ज़िंदगी को मज़ा ही तब है जब रिस्क लेके जिया जाए। मेरे को अपनी जान की परवाह ही नहीं, मौत कल की आती आ जाए कोई परवाह नहीं। जाट है जी जाट। कुछ ऐसा रास्ता है, रास्ते में भी पिंक फ्लावर्स पत्थरों के बीच में से निकले हुए हैं। आए मेरा बार बार पैर मुड़ रहा है, ये पत्थरों पे सीधा पैर ही नहीं रखा जा रहा। खूबसूरत रास्ता है लेडी मार्गरेट की ग्रेव तक जाने का। कोई आवाज़ आ रही मेरे को यहाँ से, बिल्कुल सुनसान है, कोई भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से कुछ आवाज़ आई। अकेले होने का यही तो पंगा है। पत्थरों के बीच से निकले हुए हैं गुलाबी फ्लावर्स। पत्थर पैरों में गड़ने लग गए हैं, पता नहीं क्यों। ये पत्थर ही ऐसे भाई, इसमें जूतों का भी कसूर नहीं है। एकदम ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा। ये देखिए पैर पैर मुड़ गया, कहीं पे भी पैर बहुत जगह मेरा पैर मुड़ रहा है। वो तो मैंने एंकल के जूते डाले हुए ना, इसीलिए अभी तक मोच नहीं आई मेरे को। लेडी मार्गरेट देखो कितना परेशान कर रही है मेरे को। एक बात तो है भाई, मोंटी एक्सप्लोरर जितना तगड़ा एक्सप्लोर नहीं किया होगा वैली ऑफ फ्लावर्स किसी ने। मैं लेडी लोना तक भी जा रहा हूँ, जबकि मैंने लंच भी नहीं किया है। मेरे अंदर इतना करेज है ना एक्सप्लोर का, मैं लंच कर ही नहीं रहा। मैं अच्छा छोड़ो लंच को, मैं पहले जा ही रहा हूँ वहाँ पे। पहले मैं ग्रेव तक जाऊँगा, उसके बाद फिर कर लेंगे लंच जाते जाते। लेडी लोना वो आ गई भाई। चलो जी, आ तो गई जी मैडम जी। लेडी लोना जी, मैं जी आपको श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। मोंटी एक्सप्लोरर, आपका बच्चा समझ के माफ़ करना। आप तो मेरी दादी की उम्र की हो, मेरी दादी से भी बड़ी हो, आप मेरी परदादी जैसी हो। लेडी लोना जी, वो जी वो आ गई जी, ग्रेव आ गई। ये है जी पहला नज़ारा लेडी लोना दी ग्रेव का। और चलो वहीं पे जाके थोड़ा बातचीत करते हैं। भाई ग्रेव पे तो फूल है सफ़ेद कलर के, यहाँ से वैली ऐसी दिख रही है। वो वहाँ पे वो झंडा सा जो है, और जैसे क्रिश्चियन नहीं बनाते बैठने के शमशान घाट में, ऐसे ही बैठने की 3 चेयर्स ही बना रखी हैं। लेडी लोना जी, मोंटी एक्सप्लोरर आ गया जी तो आपसे मिलने। और मैं लेडी लोना जी को थोड़े फूल अर्पित भी करूँगा उनकी ग्रेव पे। वाह, जोआन, हाँ जोआन नाम है उनका, लोना नहीं है। लोना पता नहीं कहाँ से याद कर लिया मैंने। लेडी लोना नहीं है, लेडी जोआन मार्गरेट है। अरे यार पता नहीं कहाँ से लोना याद कर दिया। चलो कोई नहीं, भूल चूक माफ़ करियो जी। जोआन मार्गरेट, ईडनबर्ग। हम अभी आ गए हैं लेडी जोआन मार्गरेट की कब्र पे। इनकी डेथ 4 जुलाई 1939 में हुई थी। और ये जैसे कि किसी क्लिप से फूल चुन रही थी और तभी इनका पैर फिसल गया और यहाँ पे इनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद इनकी यहाँ कब्र बना दी गई, जैसे अंग्रेज़ बनाते हैं, क्रिश्चियन बनाते हैं। सो जी मोंटी एक्सप्लोरर की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं जी मिसिज लेडी जोआन मार्गरेट। ये एक ब्रिटिश बोटेनिस्ट थी, जो कि एक साइंटिस्ट होता है जो पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करता है। मैं इनको थोड़े फूल भी चढ़ा देता हूँ।
भगवान आपकी आत्मा को शांति दे जी। अभी तक तो आपका दूसरा जन्म भी हो गया होगा। हम तो जी पैदा भी नहीं हुए थे जब ये लेडी इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। और यहाँ पे फूल पहले भी चढ़े हुए हैं, ये मैं ही नहीं हूँ भाई कि मैं यहाँ से तोड़ के चढ़ा रहा हूँ, और एक फूल तोड़ने से कोई नुकसान नहीं हुआ। सो जी मैडम जी, भावपूर्ण श्रद्धांजलि जी। थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं जी, और थोड़ी देर का मौन धारण करके लेडी जोआन मार्गरेट की आत्मा की शांति की दुआ करते हैं जी। सो भाई, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब टू द चैनल। ये था वैली ऑफ फ्लावर्स का सफ़र। और अभी मैं यहाँ से गोविंद घाट वापस जाऊँगा, और गोविंद घाट से हम जाएंगे कार्तिक स्वामी टेम्पल पे। ये भी मेरे को एक देखना है इस बारी इस एक्सपीडिशन में। अंग्रेज़ों का सही है यार, कम से कम हमारे किसी प्रिय की मृत्यु के बाद हम उससे मिलने तो आ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बैठा था ना, इधर कुछ देर मैं यहाँ पे बैठा तो ऐसा लग रहा था जैसे जो लेडी थी ना, मैं इनके साथ बैठा हूँ। जैसे किसी की कोई मर जाता है तो उसके बाद हम उससे मिलने जा ही नहीं सकते, लेकिन क्रिश्चियन जो धर्म है ना, उसमें ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी मेरे को इनकी, कि हम मिलने आ सकते हैं मरे हुए व्यक्ति से भी। ये है लेडी जोआन मार्गरेट। मुझे इनका नाम याद नहीं हुआ, और ये जोआन का लोना याद हो गया मेरे को, लेडी लोना। तो इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इनका नाम है लेडी जोआन। मैंने याद भी किया था, फिर गलत याद हो गया। कितनी चीज़ें याद रखूँ। और एक और बात, जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वो है वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट गिनी चुनी है दुनिया में।